जय श्री राधे कृष्णा। प्यारे मित्रों, हमारे इस जीवन की यात्रा में कभी कभी ऐसे मोड़ भी आते हैं जहां हम खुद को पूरी तरह अकेला महसूस करते हैं। यह एक ऐसा एहसास है मानो पूरी दुनिया हमसे कहीं दूर चली गई हो और हम किसी अनजानी सड़क पर अकेले खड़े हैं। लेकिन यह अकेलापन यदि सही दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत होता है। अकेला होना अक्सर उस परिवर्तन की शुरुआत होती है जहां इंसान खुद से मिलना शुरू करता है। जब आसपास कोई शोर नहीं होता तभी भीतर की आवाज सुनाई देती है। यही वह समय होता है जब हम स्वयं को समझते हैं, अपने सपनों को एक नया आकार देते हैं और अपनी ताकत को पहचानते हैं। इतिहास गवाह है, चाहे वह बुद्ध हो, विवेकानंद हो या अब्दुल कलाम, हर महान व्यक्ति ने अपने जीवन में एकांत के क्षणों को जिया है, क्योंकि यही वह समय था जब उन्होंने दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदला। यह अकेलापन हमें सिखाता है कि हमारी असली शक्ति बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर ही छिपी हुई है। जब हम अकेले होते हैं तो हम अपनी कमजोरियों को बिना किसी डर के स्वीकार कर पाते हैं और उन पर काम करने का संकल्प लेते हैं। यह आत्म मंथन का दौर होता है। जैसे समुद्र मंथन से अमृत निकला था, वैसे ही एकांत के मंथन से आत्मज्ञान का अमृत प्राप्त होता है। मित्रों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करूंगा कि वह आपकी हर मनोकामना पूरी करे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हर किसी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हर कोई आपको कुछ देने के लिए नहीं आता। कुछ लोग केवल आपसे कुछ लेने के लिए आते हैं, इसलिए सम्मान उसी अनुपात में देना चाहिए जितना आपको मिलता है। यह कोई व्यापार नहीं है बल्कि आत्मसम्मान का विषय है। अक्सर हम जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही हमें सबसे ज्यादा दर्द भी दे सकते हैं। यह जीवन की एक कड़वी सच्चाई है। जब कोई इंसान आपको बार बार एक ही सबक सिखाए तो यह ध्यान रखना चाहिए कि गलती उसकी नहीं बल्कि आपकी है। आप शायद उस सबक को सीखने से इनकार कर रहे हैं या उसी तरह की परिस्थितियों और लोगों को अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं। याद रखें, एक बार जो चीज खो जाती है वह कभी वापस नहीं आती, चाहे वह समय हो, विश्वास हो या कोई करीबी रिश्ता। इसलिए हमें अपने समय का मूल्य समझना चाहिए और जीवन में सत्य और ईमानदारी को अपनाना चाहिए। सत्य बोलना कठिन हो सकता है, लेकिन यह आपको उन रिश्तों से बचाता है जो झूठ पर टिके होते हैं। इस दुनिया में किसी भी ऊंचाई पर पहुंचकर अहंकार करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि अहंकार केवल एक मृत व्यक्ति में ही पाया जाता है। एक जीवित इंसान की पहचान उसकी विनम्रता से होती है। सही मायनों में वही इंसान असली है जो झुकना जानता है। झुकने का अर्थ कायरता नहीं बल्कि बड़प्पन है। यह जीवन का एक सरल नियम है। सच बोलें, सीधा बोलें और मुंह पर बोलें। जो आपके अपने होंगे वे आपको समझ जाएंगे और जो सिर्फ दिखावे के लिए होंगे वे दूर चले जाएंगे। और ऐसे लोगों का दूर जाना ही आपके लिए बेहतर है। इंसान अपनी इच्छाओं का गुलाम होता है। वह एक जिद्दी परिंदे की तरह है जो उम्मीदों से ही घायल होता है और उम्मीदों पर ही जीता है। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां लोग नाटकों को देखकर रो देते हैं और हकीकत को देखकर कहते हैं कि यह सब दिखावा है। यह समाज का दोहरा चरित्र है, जहां भावनाओं की कीमत पर्दे पर ज्यादा है और असल जीवन में कम। कभी कभी जीवन एक गीले कागज की तरह हो जाता है, न लिखने के काबिल रहता है और न ही जलने के। ऐसी स्थिति में धैर्य रखना ही सबसे बड़ा संबल होता है। हमारे जीवन में सबसे शक्तिशाली चीज हमारी सोच है, जो किसी भी परिस्थिति को बदलने की क्षमता रखती है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। मेरा कर्म ही मेरा भाग्य है। जो इस बात पर विश्वास करता है वह कभी निराश नहीं होता। अकेले रहना और अकेले रोना, जिसे आप सुकून समझते हैं, उसमें ज्यादा देर नहीं लगती। दुनिया में सब कुछ हर किसी को नहीं मिलता। कुछ न कुछ हमेशा छूट जाता है, लेकिन हर किसी के पास कुछ न कुछ ऐसा जरूर होता है जो दूसरों के पास नहीं होता। हमें उसी को पहचानना और सराहना चाहिए। तस्वीरें लेना भी जरूरी है, क्योंकि आईना सिर्फ आज का चेहरा दिखाता है, बीते हुए पलों को नहीं।
तस्वीरें उन यादों को सहेज कर रखती हैं जो समय के साथ धुंधली हो जाती हैं। अपनी सफलता उन लोगों को जरूर दिखाएं जिन्हें लगता था कि आप कुछ नहीं कर सकते। यह बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें यह बताने के लिए है कि दृढ़ इच्छा शक्ति से कुछ भी संभव है। यदि सब कुछ समझने के बाद भी कोई आपको गलत समझे, तो खुद को गलत मान लेना ही बेहतर है, क्योंकि बहस करने से रिश्ते और उलझ जाते हैं। अच्छी बातें तो भुला दी जाएंगी, लेकिन जो होना है वह होकर रहेगा। कुछ घाव समय के साथ भरते नहीं, बल्कि हम उन घावों के साथ जीना सीख जाते हैं। ईमानदारी एक महंगी आदत है जिसे हर कोई नहीं पाल सकता। यह एक ऐसा गुण है जो आपको भीड़ डांट से अलग खड़ा करता है। जो लोग आपको परखते हैं उन्हें माफ कर दें, क्योंकि वे अपनी क्षमता के अनुसार ही आपकी कीमत आंकते हैं। यदि आप अपनी सफलता को संभाल नहीं सकते, तो असफलता आपको बहुत कुछ सिखाएगी। हर रिश्ते में आपका नाम जुड़ा होता है, लेकिन जब कोई रिश्ता टूटता है तो वह न केवल खुद को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि उन लोगों को भी जो आपसे जुड़े होते हैं। दुनिया के नियम अजीब हैं। आप जिसे जितनी ज्यादा इज्जत, प्यार और महत्व देंगे, वह आपको उतना ही फालतू समझेगा। अब रिश्ते दिल से नहीं, दिमाग से निभाए जाते हैं, जहां नफा नुकसान का हिसाब पहले होता है और भावनाओं का बाद में। जो आपका होना ही नहीं चाहता, उसके पीछे भागने से कोई फायदा नहीं। जब आप ऊंचाइयों पर चढ़ते हैं, तो आपके अपने ही आप से अलग हो जाते हैं। यह कड़वा सच है कि आपकी सफलता कई लोगों को चुभती है। अगर भगवान उपवास से खुश होते, तो इस दुनिया में कोई गरीब भूखा नहीं सोता। पूजा पाठ और कर्मकांड अपनी जगह है, लेकिन असली भक्ति तो इंसानियत की सेवा में है। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? क्योंकि वे अक्सर यह गलती करते हैं कि वे बुरे लोगों को भी अपनी तरह अच्छा समझ लेते हैं। यदि आप एक अच्छे इंसान हैं, तो आपने न जाने कितने लोगों को अपनी अच्छाई से चोट पहुंचाई होगी, क्योंकि वे आपकी अच्छाई का गलत फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन आपने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। आप 100 अच्छे काम कर सकते हैं, लेकिन लोग आपकी एक गलती को ही याद रखेंगे। यह दुनिया की रीत है, इसलिए लोगों की परवाह किए बिना अपना कर्म करते रहना चाहिए। जीवन को मुस्कुराकर जीना है या रोकर, यह आपको ही तय करना है। बुरे वक्त में साथ देने वाला एक अजनबी भी दिल में उतर जाता है, और बुरे वक्त में साथ छोड़ने वाला अपना भी दिल से उतर जाता है। किसी भी काम को करने से पहले उसकी योजना जरूर बनाएं, क्योंकि योजना बनाने में लगाया गया 1 मिनट काम को करने में लगने वाले 10 मिनट बचा सकता है। व्यक्ति अपनी कमाई से गरीब नहीं होता, वह अपनी जरूरतों के हिसाब से गरीब या अमीर बनता है। जिसकी जरूरतें कम हैं, वह कम कमाकर भी सुखी है, और जिसकी इच्छाएं अनंत हैं, वह करोड़ों कमाकर भी दुखी है। कोई इंसान सांस न लेने से ही मरा हुआ नहीं माना जा सकता। जिसमें इंसानियत नहीं है, वह भी कहां जिंदा है। झूठा आश्वासन देने से बेहतर है कि साफ मना कर दिया जाए, क्योंकि धोखे में ताकत हो सकती है, लेकिन आज भी प्रेम में ही समाधान है। हमेशा प्रेम की भाषा बोलें। इस भाषा को न केवल बहरे सुन सकते हैं, बल्कि गूंगे भी बोल सकते हैं। प्रेम की भाषा मौन में भी संवाद करती है। दिन में एक बार खुद से जरूर बात करें, वरना आप एक अच्छे इंसान से बात करने का मौका खो देंगे। याद रखें, आपकी जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक इंसान की जरूरत है, और वह इंसान आप खुद हैं। लोग कहते हैं कि जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, लेकिन सच तो यह है कि जिंदगी हर रोज मिलती है। मौत ही सिर्फ एक बार आती है। हर सुबह एक नया जीवन है, एक नया अवसर है। कभी कभी जिंदगी हमें मिट्टी के प्यालों में अमृत देती है, लेकिन हम सिर्फ उस प्याले को देखकर उसे ठुकरा देते हैं। हम बाहरी सुंदरता और दिखावे में इतने खो जाते हैं कि असली मूल्य को पहचान ही नहीं पाते। हर मुश्किल परिस्थिति अपने साथ कोई न कोई अवसर लेकर आती है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। जब तक क्रोध और अहंकार बना रहेगा, तब तक अच्छे लोगों की सूची में अपना नाम मत जोड़ना। हम असल में अच्छे बनना नहीं चाहते, बस अच्छे दिखना और अच्छा कहलाना चाहते हैं। मौलिक लोग बहुत कम हैं, बाकी सब तो बस दिखावे में ही उलझे रहते हैं। जीवन में सबसे कीमती चीज है अपने भीतर की सादगी को बनाए रखना। लेकिन आधुनिकता की दौड़ में हमने अपनी सहजता को छोड़कर कठोरता को अपना लिया है। इस कठोरता और सूखेपन को छोड़कर देखें, जीवन पहले से कहीं ज्यादा आनंदमय हो जाएगा।
दूसरों को नीचा दिखाने वाला व्यक्ति कभी ऊंचाई को छू नहीं सकता। हे ईश्वर, अगर तुझे कुछ तोड़ना ही है तो मेरा अहंकार तोड़ डाच दे। अगर कुछ जलाना ही है तो मेरा क्रोध जला दे। सत्य और अच्छाई को कहीं और मत ढूंढो। अगर वे तुम्हारे भीतर नहीं हैं तो वे कहीं नहीं मिलेंगे। जीवन को गमले के पौधे जैसा मत बनाओ जो हल्की सी धूप में ही मुरझा जाए, बल्कि जंगल के उस पेड़ की तरह बनो जो हर परिस्थिति में मस्ती से झूमता है। केवल एक मूर्ख व्यक्ति ही जीवन का सच्चा आनंद ले सकता है, क्योंकि ज्यादा होशियार लोग तो अक्सर उलझनों में ही जीते हैं। वे हर चीज का विश्लेषण करते हैं, हर चीज में तर्क ढूंढते हैं और इस प्रक्रिया में जीना ही भूल जाते हैं। सबको पुण्य का फल तो चाहिए, लेकिन पुण्य करना कोई नहीं चाहता। पाप का फल कोई नहीं चाहता, लेकिन पाप करने से कोई पीछे नहीं हटता। अच्छे लोग हर जगह होते हैं, बस उनकी पहचान बुरे वक्त में होती है। ज्ञान एक फूल की तरह है जो जहां भी होता है अपनी खुशबू फैलाता है। सपनों से ज्यादा उन पर बनाए गए रंगों से एक सुंदर तस्वीर बनाओ। पिता के साथ संघर्ष करके जीती हुई कामयाबी का आनंद ही कुछ और होता है। यह हमें आत्मनिर्भरता और सम्मान का पाठ पढ़ाती है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, लेकिन हम यह कभी नहीं सोचते कि हमारे पास जो है वह कितने लोगों के पास नहीं है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जीवन में कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं। आप उन्हें कितना भी सजा लें, वे कभी आपके नहीं होते। इसलिए रिश्तों में उतनी ही उम्मीदें पालनी चाहिए जितनी पूरी हो सके। अतिरिक्त उम्मीदें हमेशा दुख का कारण बनती हैं। किसी के चले जाने से जीवन खत्म नहीं होता। हां, जीने का अंदाज जरूर बदल जाता है। समय हर घाव को भर देता है। यह एक अधूरा सच है। सच तो यह है कि समय हमें उस घाव के साथ जीना सिखा देता है। दर्द कम नहीं होता, बस उसे सहने की आदत हो जाती है। जब आप किसी पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं तो आप या तो एक सच्चा दोस्त पाते हैं या एक जीवन भर की सीख। दोनों ही सूरतों में आप फायदे में रहते हैं। अपनी कमजोरियों का जिक्र कभी किसी से न करें, क्योंकि लोग टूटी हुई पतंग को जमकर लूटते हैं। अपनी ताकत बनकर उभरे ताकि कोई आपको कमजोर समझने की भूल न करे। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है, जो उसे हर पल भटकाता रहता है। मन को साध लिया तो समझो जीवन को साध लिया। बदलाव जीवन का नियम है। यहां हर पल सब कुछ बदल रहा है। जो आज आपका है कल किसी और का था और परसों किसी और का हो जाएगा। इसलिए किसी भी चीज से अत्यधिक मोह न रखें। मोह ही दुख का मूल कारण है। जीवन में अगर खुश रहना है तो दूसरों की बातों को दिल पर लगाना छोड़ डाच दें। लोग तो पत्थर भी उसी पेड़ पर मारते हैं जिस पर मीठे फल लगे होते हैं। आपकी आलोचना हो रही है तो इसका मतलब है कि आप कुछ सही कर रहे हैं। मौन रहना एक बहुत बड़ी साधना है, लेकिन सोच समझकर बोलना उससे भी बड़ी कला है। शब्दों में बहुत ताकत होती है। एक मीठा शब्द किसी के जीवन में बाहर ला सकता है तो एक कड़वा शब्द किसी का पूरा जीवन तबाह कर सकता है। इसलिए बोलने से पहले 100 बार सोचें। पैसा इंसान को ऊपर ले जा सकता है, लेकिन इंसान पैसे को ऊपर नहीं ले जा सकता। इसलिए धन कमाए, लेकिन धर्म को न भूले। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। किसी की मदद करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं, उसके लिए एक अच्छी नीयत होनी चाहिए। जीवन एक प्रतिध्वनि की तरह है। आप जो देंगे वही लौटकर आपके पास आएगा, चाहे वह सम्मान हो, धोखा हो या नफरत। इसलिए सबके प्रति अच्छा भाव रखें। आपके विचार ही आपकी दुनिया का निर्माण करते हैं। यदि आप सकारात्मक सोचेंगे तो आपके आसपास सब कुछ सकारात्मक होने लगेगा। अतीत को एक सबक की तरह याद रखें, लेकिन उसे अपने वर्तमान पर हावी न होने दें। भविष्य की चिंता करें, लेकिन उस चिंता में अपने आज को बर्बाद न करें। वर्तमान में जीना ही जीवन का असली सार है। हर दिन को ऐसे जिए जैसे कि यह आपका आखिरी दिन हो। आप जीवन में कितना जीते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आप जीवन को कितना जीते हैं यह महत्वपूर्ण है। छोटी छोटी खुशियों को मनाना सीखें, क्योंकि बड़ी खुशियां तो कभी कभी ही मिलती हैं। एक बच्चे की मुस्कान, बारिश की बूंदें, फूलों की महक, ये सब खुशियां ही तो हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जिंदगी में कभी हार न माने। गिरना असफलता नहीं है, गिरकर न उठना असफलता है। हर सुबह एक नई शुरुआत करने का मौका देती है। अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। कोई भी इंसान
जन्म से महान नहीं होता, उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। आप भी अपने कर्मों से अपनी तकदीर लिख सकते हैं। बस खुद पर विश्वास रखें और पूरी ईमानदारी से अपना प्रयास करते रहें। सफलता एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी। यह यात्रा अकेली हो सकती है, कठिन हो सकती है, लेकिन असंभव नहीं है। अपने भीतर के नायक को पहचानें और अपनी कहानी खुद लिखें। हर इंसान के भीतर एक असीम शक्ति का भंडार छिपा होता है। जरूरत है बस उसे जागृत करने की। जब आप अपनी भीतरी शक्ति को पहचान लेते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। ये जीवन आपका है, इसके फैसले भी आपके होने चाहिए। दूसरों के बनाए रास्तों पर चलने के बजाय अपना रास्ता खुद बनाएं। हो सकता है वह रास्ता मुश्किलों भरा हो, लेकिन उस पर चलकर जो मंजिल मिलेगी उसका सुकून कुछ और ही होगा। याद रखें, आप अद्वितीय हैं, आपकी तरह कोई दूसरा नहीं है। अपनी इसी अद्वितीयता का सम्मान करें और गर्व से जिएं। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि हम अकेले ही इस दुनिया में आते हैं और अकेले ही यहां से जाते हैं। इस आने और जाने के बीच का जो सफर है, जिसे हम जीवन कहते हैं, उसमें हम अक्सर इस सत्य को भूल जाते हैं। हम रिश्तों, वस्तुओं और उपलब्धियों में इतना उलझ जाते हैं कि हमें लगता है यही हमारा स्थायी संसार है। लेकिन जब भी कोई रिश्ता टूटता है, कोई प्रिय वस्तु खो जाती है या कोई असफलता हमें घेर लेती है, तो हमें उस मौलिक अकेलेपन का एहसास फिर से होता है। यह एहसास डरावना हो सकता है, लेकिन यही वह बिंदु है जहां से आत्म अन्वेषण का वास्तविक मार्ग खुलता है। जब आप भीड़ से घिरे होते हैं तो आप दूसरों की आवाज सुनते हैं, दूसरों के विचारों से प्रभावित होते हैं, दूसरों के बनाए मानदंडों पर खुद को परखते हैं। लेकिन जब आप अकेले होते हैं तो आपके पास केवल अपनी आवाज होती है, अपने विचार होते हैं और खुद के बनाए मानदंड होते हैं। यही वह स्वतंत्रता है जो हमें खुद को बिना किसी मिलावट के देखने का अवसर देती है। अपने मन को समझना जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। यह मन एक चंचल बंदर की तरह है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। यह कभी अतीत की स्मृतियों में खो जाता है तो कभी भविष्य की चिंताओं में डूब जाता है। वर्तमान में इसे टिकाना लगभग असंभव सा लगता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को साधने की कला सीख लेता है, वह जीवन के हर तूफान में भी शांत रह सकता है। मन को साधने का अर्थ विचारों को रोकना नहीं है, बल्कि उन्हें एक दर्शक की तरह देखना है, बिना उनसे जुड़े। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, आकाश उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, वह बस रहता है। उसी प्रकार हमें अपने मन के विचारों को आने और जाने देना चाहिए, बिना उनसे प्रभावित हुए। यह अभ्यास, जिसे साक्षी भाव कहते हैं, हमें हमारे विचारों का गुलाम होने से बचाता है और हमें उनका स्वामी बनाता है। डर हमारे जीवन का एक और ऐसा पहलू है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। असफलता का डर, लोगों के क्या कहेंगे इसका डर, अज्ञात का डर। यह डर वास्तव में कहीं बाहर नहीं होता, यह हमारे मन की ही उपज है। हम उन परिस्थितियों की कल्पना करते हैं जो अभी घटी नहीं हैं और उनके नकारात्मक परिणामों से डरने लगते हैं। डर को जीतने का एकमात्र तरीका है उसका सामना करना। जिस चीज से आपको डर लगता है उसे करने का निश्चय करें। पहली बार में शायद आप कांपेंगे, दूसरी बार में थोड़ा संभलेंगे और तीसरी बार में आप उस डर पर विजय पा लेंगे। ज्ञान डर का सबसे बड़ा शत्रु है। जब हम किसी चीज के बारे में अज्ञान होते हैं तो हम उससे डरते हैं। जैसे ही हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, हमारा डर अपने आप कम हो जाता है। इसीलिए सीखना और जानना कभी बंद न करें। जीवन में क्षमा का बहुत बड़ा महत्व है। हम अक्सर सोचते हैं कि किसी को क्षमा करके हम उस पर कोई उपकार कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि क्षमा करके हम खुद को मुक्त करते हैं। किसी के प्रति मन में क्रोध या घृणा रखना अपने ही हाथ में एक जलता हुआ कोयला रखने जैसा है, जिससे हम खुद ही जलते रहते हैं। जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आप उस व्यक्ति को नहीं, बल्कि उस घटना से जुड़ी नकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन से बाहर निकाल देते हैं। यह आपके मन में शांति और सुकून लाता है। क्षमा करना भूल जाना नहीं है, बल्कि यह उस दर्द को याद करने की शक्ति को त्याग देना है। सबसे कठिन क्षमा खुद को करना होता है। हम अपनी गलतियों के लिए खुद को सालों तक कोसते रहते हैं। यह समझना जरूरी है कि उस समय आपके पास जो ज्ञान और समझ थी, आपने उसके अनुसार ही निर्णय लिया। अब आप बदल चुके हैं,
इसलिए खुद के प्रति भी दयालु बने और अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ें। रिश्तों की दुनिया भी बड़ी अजीब है। हम अक्सर दूसरों को बदलने की कोशिश करते रहते हैं। हम चाहते हैं कि वे वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम चाहते हैं। यह उम्मीद ही सारे दुखों की जड़ है। आप किसी को बदल नहीं सकते, आप केवल खुद को बदल सकते हैं। लोगों को वैसे ही स्वीकार करना सीखें जैसे वे हैं, अपनी सारी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ। यदि कोई आपके जीवन में सकारात्मकता लाता है तो उसका स्वागत करें। यदि कोई लगातार नकारात्मकता और पीड़ा का कारण बन रहा है तो उससे एक स्वस्थ दूरी बना लेना ही बुद्धिमानी है। हर रिश्ते को नाम देना जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्ते बस एहसास के होते हैं जो बिना किसी शर्त के निभाए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता वह है जो आपका खुद के साथ है। यदि आप खुद से प्यार और सम्मान नहीं करते तो आप दूसरों से इसकी उम्मीद कैसे कर सकते हैं? दिन का कुछ समय केवल अपने साथ बिताएं, वह करें जो आपको खुशी देता है, बिना किसी की परवाह किए। समय इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली इकाई है। यह किसी के लिए नहीं रुकता। हम अक्सर समय की कीमत तब समझते हैं जब वह हमारे हाथ से निकल चुका होता है। हम अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा या तो अतीत के पछतावे में या भविष्य की योजना बनाने में गंवा देते हैं और इस प्रक्रिया में वर्तमान को जीना भूल जाते हैं। जबकि सत्य यह है कि आपके पास केवल यही एक पल है, वर्तमान का पल। अतीत एक स्मृति है और भविष्य एक कल्पना। जीना इसी पल में होता है। अपने हर दिन को पूरी तरह से जी। छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढें। किसी बच्चे की हंसी, सूर्यास्त का सौंदर्य, किसी अपने का साथ, यह सब अनमोल है। हम अक्सर बड़ी खुशियों के इंतजार में इन छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। कर्म का सिद्धांत बहुत गहरा है। जैसा बीज आप बोएंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। यह केवल इस जीवन पर ही नहीं बल्कि हमारे हर विचार, शब्द और कार्य पर लागू होता है। यदि आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं और अच्छा करते हैं तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। हो सकता है कि परिणाम तुरंत न दिखें, लेकिन प्रकृति का संतुलन कभी गड़बड़ाता नहीं है। अपना काम पूरी लगन और ईमानदारी से करें, फल की चिंता न करें। जब हम फल से अपनी आसक्ति हटा लेते हैं तो हमारा कर्म पूजा बन जाता है। तब हार और जीत दोनों ही हमें समान रूप से स्वीकार्य होते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान प्रयास पर होता है, परिणाम पर नहीं। सादगी में जो सुंदरता और शांति है वह किसी और चीज में नहीं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमने अपने जीवन को बहुत जटिल बना लिया है। हमें लगता है कि ज्यादा चीजों का होना ही खुशी है, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। हमारी जरूरतें बहुत कम हैं, लेकिन हमारी इच्छाएं अनंत हैं, और यही इच्छाएं हमें हमेशा अशांत रखती हैं। एक बार अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच का अंतर समझ लें तो जीवन बहुत सरल हो जाएगा। संतोष एक ऐसा धन है जिसके आगे दुनिया की सारी दौलत फीकी पड़ जाती है। प्रकृति को देखें, वह कितने सरल तरीके से अपना काम करती है। सूरज बिना किसी दिखावे के रोशनी देता है, नदियां बिना किसी अहंकार के बहती हैं, पेड़ बिना किसी शर्त के फल और छाया देते हैं। हमें भी प्रकृति से यह सादगी और निस्वार्थ भाव सीखना चाहिए। जीवन में संतुलन बहुत आवश्यक है। काम और आराम के बीच, बोलने और सुनने के बीच, देने और लेने के बीच। किसी भी चीज की अति हानिकारक होती है। यदि आप हर समय काम करते रहेंगे तो आप जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को खो देंगे। यदि आप हर समय आराम ही करते रहेंगे तो आप अपनी क्षमताओं को नष्ट कर देंगे। इसी तरह हमेशा बोलते रहना आपको अहंकारी बना सकता है, और हमेशा सुनते रहना आपके आत्मविश्वास को कम कर सकता है। जीवन एक संगीत की तरह है जिसमें सही सुरों का सही समय पर लगना जरूरी है, तभी एक मधुर धुन बनती है। अपने जीवन में भी इसी संतुलन को खोजने का प्रयास करें। कभी कभी चुप रहना बोलने से कहीं ज्यादा असरदार होता है। जब आपके पास कहने के लिए कुछ सकारात्मक या रचनात्मक न हो तो मौन रहना ही सबसे अच्छा विकल्प है। मौन आपको ऊर्जा बचाने में मदद करता है और आपको दूसरों को बेहतर ढंग से समझने का अवसर देता है। जब आप शांत होते हैं तो आप केवल शब्द नहीं सुनते, आप शब्दों के पीछे छिपी भावनाओं को भी महसूस कर पाते हैं। मौन में एक अद्भुत शक्ति होती है। यह आपको अपने भीतर झांकने का मौका देता है, जहां सारे सवालों के जवाब छिपे हुए हैं। अपनी तुलना कभी किसी और से न करें।
हर व्यक्ति अद्वितीय है, उसकी अपनी यात्रा है, अपने संघर्ष हैं और अपनी ताकत है। सूरज और चांद दोनों ही चमकते हैं, लेकिन अपने अपने समय पर। किसी और की सफलता को देखकर ईर्ष्या न करें, बल्कि उससे प्रेरणा लें। यह समझें कि यदि वह व्यक्ति कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। आपका मुकाबला किसी और से नहीं, बल्कि खुद के बीते हुए कल से है। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास करें, चाहे वह ज्ञान में हो, कौशल में हो या स्वभाव में हो। 1% का छोटा सा सुधार भी साल के अंत में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। धैर्य एक ऐसा गुण है जो आज के त्वरित परिणामों के युग में खोता जा रहा है। हम सब कुछ तुरंत चाहते हैं, लेकिन प्रकृति की हर महान चीज समय लेती है। एक बीज को पेड़ बनने में सालों लगते हैं, एक बच्चे को वयस्क होने में वर्षों लगते हैं। उसी तरह आपके सपनों को हकीकत में बदलने में भी समय लगेगा। धैर्य रखें और अपना काम करते रहें। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। धैर्य का अर्थ निष्क्रिय होकर बैठना नहीं है, बल्कि सही समय की प्रतीक्षा करते हुए लगातार अपना प्रयास जारी रखना है। जीवन में कृतज्ञता का भाव अपनाएं। हमारे पास जो कुछ भी है, उसके लिए ईश्वर का या ब्रह्मांड का धन्यवाद करें। हम अक्सर उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे पास नहीं है, और इस प्रक्रिया में उन अनगिनत भूल जाते हैं जो हमें मिली हुई हैं। हर सुबह उठकर सांस ले पाना भी एक बहुत बड़ा उपहार है। आपके पास रहने के लिए छत है, खाने के लिए भोजन है, पहनने के लिए कपड़े हैं। ये सब बहुत से लोगों के लिए एक सपना है। जब आप कृतज्ञता का भाव रखते हैं तो आपका दृष्टिकोण नकारात्मक से सकारात्मक हो जाता है। आप समस्याओं में भी अवसर देखने लगते हैं। अपनी सहजता को कभी न खोएं। दुनिया के साथ चलने के लिए खुद को इतना न बदलें कि आप अपनी पहचान ही भूल जाएं। जो मौलिकता और मासूमियत आपके भीतर है, वही आपकी असली सुंदरता है। एक बच्चे की तरह बने जो हर चीज को आश्चर्य से देखता है, जो खुलकर हंसता है और खुलकर रोता है, जिसके मन में कोई छल कपट नहीं होता। बेशक दुनिया में समझदारी से चलना जरूरी है, लेकिन अपने भीतर के उस बच्चे को हमेशा जिंदा रखें। यही बच्चा आपको जीवन के हर पल का आनंद लेने की कला सिखाएगा। अंत में याद रखें कि जीवन एक स्कूल है और हम सब यहां विद्यार्थी हैं। हर दिन एक नया पाठ लेकर आता है। हर व्यक्ति जो आपके जीवन में आता है, वह आपको कुछ न कुछ सिखाकर जाता है। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, आपको मजबूत और समझदार बनाता है। इसलिए सीखने की प्रक्रिया के लिए हमेशा तैयार रहें। कभी यह न सोचें कि आप सब कुछ जानते हैं। जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया, उसी दिन से आपकी वृद्धि रुक जाएगी। विनम्र बने, जिज्ञासु बने और एक खुले दिमाग के साथ जीवन की इस अद्भुत यात्रा का आनंद लें। आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सबसे सुंदर अध्याय तो अभी लिखा जाना बाकी है। आपको बस कलम उठानी है और उसे अपने विश्वास, साहस और प्रेम की स्याही से लिखना है। आप अपनी कहानी के लेखक भी हैं और नायक भी। इसे एक शानदार कहानी बनाएं। जीवन के इस विद्यालय में, जिसे हम सभी एक विद्यार्थी की तरह अनुभव करते हैं, सबसे कठिन पाठ स्वीकृति का होता है। स्वीकृति का अर्थ हार मान लेना या परिस्थितियों के आगे घुटने टेक देना नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है यथार्थ को उसके असली रूप में स्वीकार करना, बिना किसी प्रतिरोध के। हम अपने जीवन का अधिकांश समय और ऊर्जा उन चीजों से लड़ने में व्यतीत कर देते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। जो हो चुका है, हम उसे लेकर शोक मनाते हैं। जो हमारे नियंत्रण से बाहर है, हम उसे नियंत्रित करने का व्यर्थ प्रयास करते हैं। यह प्रतिरोध ही हमारे सारे दुख, तनाव और चिंता का मूल कारण है। एक नदी के प्रवाह की तरह जीवन भी निरंतर बहता रहता है। आप प्रवाह के साथ तैरकर आनंदपूर्वक अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, या फिर प्रवाह के विपरीत तैरने की कोशिश करके खुद को थका सकते हैं और डूबने का खतरा मोल ले सकते हैं। चुनाव हमेशा आपका होता है। जब आप स्वीकृति का भाव अपनाते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को लड़ने से हटाकर समाधान खोजने में लगाते हैं। आप यह स्वीकार करते हैं कि परिस्थिति जैसी है वैसी है। अब यहां से आगे बढ़ने का सबसे अच्छा रास्ता क्या हो सकता है? यह स्वीकृति आपको एक असीम शांति और स्पष्टता प्रदान करती है, जिससे आप सही निर्णय लेने में सक्षम हो पाते हैं। इसी स्वीकृति के साथ जुड़ा हुआ है परिवर्तन का शाश्वत नियम।
इस ब्रह्मांड में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर कण हर क्षण बदल रहा है। हमारा शरीर, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे रिश्ते, यह दुनिया, सब कुछ परिवर्तनशील है। लेकिन हमारा मन स्थिरता चाहता है। वह चीजों को पकड़कर रखना चाहता है। हम सुखद पलों को हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहते हैं और दुखद पलों से तुरंत छुटकारा पाना चाहते हैं। यही पकड़ने और धकेलने का संघर्ष हमें पीड़ा देता है। जो बुद्धिमान है वह परिवर्तन को जीवन के संगीत की तरह देखता है। वह जानता है कि दिन के बाद रात और रात के बाद दिन का आना निश्चित है। वह सुख में न तो अत्यधिक उन्मत्त होता है और न ही दुख में पूरी तरह टूट जाता है। वह जानता है कि यह भी बदल जाएगा। जब आप इस सत्य को गहराई से आत्मसात कर लेते हैं तो आप जीवन के उतार चढ़ाव से विचलित नहीं होते। आप हर मौसम का आनंद लेना सीख जाते हैं, चाहे वह धूप का हो या छांव का, वसंत का हो या पतझड़ का। हम अक्सर खुशी को बाहरी वस्तुओं और उपलब्धियों में ढूंढते हैं। हमें लगता है कि जब हमारे पास एक बड़ा घर, एक महंगी गाड़ी या एक प्रतिष्ठित पद होगा तब हम खुश होंगे। यह सुख की खोज है, आनंद की नहीं। सुख हमेशा बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर होता है। जब तक वह परिस्थिति मौजूद है आप सुखी महसूस करते हैं। जैसे ही वह परिस्थिति बदलती है आपका सुख भी गायब हो जाता है। यह एक मरीचिका की तरह है जिसके पीछे आप जितना भागते हैं वह उतना ही दूर होती जाती है। इसके विपरीत आनंद एक आंतरिक अवस्था है। इसका बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। यह आपके भीतर से उपजता है। यह शांति, संतोष और पूर्णता का एक गहरा एहसास है। आनंद तब मिलता है जब आप अपने सच्चे स्वरूप से जुड़ते हैं, जब आप वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित होते हैं, जब आप बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करते हैं और देते हैं। सुख खरीदने की चीज है, जबकि आनंद अनुभव करने की अवस्था है। अपने जीवन का लक्ष्य सुख इकट्ठा करना नहीं, बल्कि आनंद की अवस्था को प्राप्त करना बनाएं। यह आनंद की अवस्था तभी संभव है जब आप अपने मन के कार्य करने के तरीके को समझते हैं। हमारा मन एक बगीचे की तरह है। यदि आप उसमें अच्छे विचारों के बीज बोएंगे तो आपको सकारात्मकता और खुशी के फूल मिलेंगे। यदि आप उसे खाली छोड़ देंगे तो उसमें नकारात्मकता और भय के खरपतवार अपने आप उग जाएंगे। आपके विचार ही आपकी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। आप जैसा लगातार सोचते हैं आपका जीवन वैसा ही आकार लेने लगता है। इसे संकल्प की शक्ति कहते हैं। जब आप पूरे विश्वास और भावना के साथ कोई विचार अपने मन में धारण करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उस विचार को साकार करने में आपकी मदद करने लगता है। इसलिए अपने विचारों के प्रति बहुत सावधान और जागरूक रहें। नकारात्मक आत्मचर्चा, दूसरों की आलोचना या भविष्य के बारे में व्यर्थ की चिंता जैसे जहरीले विचारों को अपने मन के बगीचे में जगह न दें। इसके बजाय कृतज्ञता, प्रेम, करुणा और साहस के विचारों को पोषित करें। ध्यान और आत्मचिंतन जैसे उपकरणों का उपयोग करके अपने मन को प्रशिक्षित करें ताकि वह आपका सेवक बन सके, न कि आप उसके गुलाम। जिस प्रकार मन को साधना आवश्यक है उसी प्रकार इस शरीर का सम्मान करना भी अनिवार्य है, जो इस जीवन यात्रा में आपका वाहन है। हम अक्सर अपने आध्यात्मिक या बौद्धिक विकास पर इतना ध्यान केंद्रित करते हैं कि हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य की उपेक्षा कर देते हैं। यह एक बहुत बड़ी भूल है। एक अस्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन का निवास करना बहुत कठिन है। आपका शरीर एक मंदिर है। आप इसे कैसा भोजन देते हैं, इसे कितना आराम देते हैं और इसे कितना सक्रिय रखते हैं, यह सब आपके समग्र कल्याण पर गहरा प्रभाव डालता है। सात्विक और प्राकृतिक भोजन करें जो शरीर को ऊर्जा दे, न कि उस पर बोझ बने। पर्याप्त नींद लें, क्योंकि नींद के दौरान ही हमारा शरीर और मन खुद की मरम्मत करते हैं। और नियमित रूप से व्यायाम करें, चाहे वह टहलना हो, योग हो या कोई खेल। जब आप अपने शरीर का ध्यान रखते हैं तो आप न केवल शारीरिक रूप से बेहतर महसूस करते हैं, बल्कि आपकी मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक स्थिरता में भी वृद्धि होती है। शब्दों की शक्ति को कभी कम मत आंकें। आपके द्वारा बोला गया हर शब्द एक कंपन पैदा करता है, जो आपके और आपके आसपास के वातावरण पर प्रभाव डालता है। जब आप प्रेम, प्रशंसा और प्रोत्साहन के शब्द बोलते हैं तो आप एक सकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण करते हैं। जब आप क्रोध, घृणा
या निंदा के शब्द बोलते हैं तो आप नकारात्मकता का जहर फैलाते हैं। गपशप और पीठ पीछे बुराई करना सबसे विनाशकारी कार्यों में से एक है। यह न केवल उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है जिसके बारे में बात की जा रही है, बल्कि यह आपके अपने चरित्र को भी दूषित करता है। इसी तरह आप खुद से कैसे बात करते हैं यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप लगातार खुद को कहते हैं कि आप काफी अच्छे नहीं हैं या आप कुछ नहीं कर सकते, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेगा और आपकी वास्तविकता वैसी ही बन जाएगी। इसके विपरीत सकारात्मक पुष्टि, जिसे अंग्रेजी में अफर्मेशन कहते हैं, का उपयोग करें। खुद को बार बार याद दिलाएं कि आप सक्षम, प्रेम करने योग्य और सफल होने के लायक हैं। शब्द बीज हैं, आप जो बोएंगे वही काटेंगे। अब रिश्तों पर एक गहरी नजर डालते हैं। हर व्यक्ति जो आपके जीवन में आता है वह एक आईने की तरह होता है। विशेष रूप से वे लोग जो आपको चुनौती देते हैं या आपको पीड़ा पहुंचाते हैं, वे आपके सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। वे आपको आपके उन अनसुलझे पहलुओं को दिखाते हैं जिन पर आपको काम करने की आवश्यकता है। यदि कोई व्यक्ति आप में बार बार क्रोध उत्पन्न करता है, तो यह संकेत है कि आपके भीतर दबा हुआ क्रोध है जिसे समाधान की आवश्यकता है। यदि कोई आपको हमेशा छोटा महसूस कराता है, तो शायद आपको अपने आत्मसम्मान पर काम करने की जरूरत है। दूसरों को दोष देने के बजाय इस दृष्टिकोण से देखें कि यह व्यक्ति मुझे मेरे बारे में क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। जब आप इस तरह से देखना शुरू करते हैं, तो आपके रिश्ते संघर्ष के क्षेत्र नहीं, बल्कि विकास के अवसर बन जाते हैं। प्रेम और मोह के बीच का अंतर समझना भी महत्वपूर्ण है। मोह कहता है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, इसलिए मैं तुमसे प्यार करता हूं। यह एक पकड़ है, एक निर्भरता है। प्रेम कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसलिए मैं तुम्हारी परवाह करता हूं, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। यह स्वतंत्रता है। सच्चा प्रेम किसी को बांधता नहीं, बल्कि उसे उड़ने के लिए पंख देता है। जीवन की यात्रा में भय एक स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी न होने दें। हम अक्सर बदलाव से डरते हैं क्योंकि हम आराम के आदी हो जाते हैं, भले ही वह आराम हमें दुखी ही क्यों न कर रहा हो। हम एक जानी पहचानी नौकरी, एक असंतोषजनक रिश्ते या एक जाने पहचाने शहर में सिर्फ इसलिए बने रहते हैं क्योंकि अज्ञात का डर हमें पंगु बना देता है। लेकिन विकास हमेशा आपके सुविधा क्षेत्र के बाहर ही होता है। जब आप कुछ नया करने का साहस करते हैं, तो आप न केवल एक नया कौशल सीखते हैं, बल्कि आप अपने बारे में भी कुछ नया सीखते हैं। आप अपनी छिपी हुई ताकत और लचीलेपन की खोज करते हैं। डर पर काबू पाने का मतलब यह नहीं है कि डर महसूस ही ना हो। इसका मतलब है डर महसूस होने के बावजूद वह कदम उठाना। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि यह निर्णय है कि डर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ और है। इस दुनिया में हर किसी को खुश करने की कोशिश करना बंद करें। यह एक असंभव कार्य है और इस प्रयास में आप सबसे पहले खुद को ही नाखुश कर लेंगे। आपकी अपनी एक अनूठी आवाज है, आपके अपने मूल्य हैं और आपका अपना एक सत्य है। उसके प्रति निष्ठावान रहें। जब आप अपने सच के साथ खड़े होते हैं, तो कुछ लोग आपसे असहमत हो सकते हैं, कुछ आपकी आलोचना कर सकते हैं और कुछ आपसे दूर भी जा सकते हैं। उन्हें जाने दें। जो लोग आपके असली स्वरूप को स्वीकार और सम्मान नहीं कर सकते, वे वैसे भी आपके जीवन में रहने के लायक नहीं हैं। सही लोग जो आपके कंपन से मेल खाते हैं, वे स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होंगे। लोगों की राय को अपने आत्म मूल्य का पैमाना न बनने दें। आपका मूल्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। अंत में मृत्यु की अनिवार्यता को स्वीकार करें। यह एक निराशावादी विचार नहीं, बल्कि एक अत्यंत मुक्तिदायक सत्य है। जब हम इस बात के प्रति जागरूक हो जाते हैं कि हमारा समय यहां सीमित है, तो हम अपनी प्राथमिकताओं को फिर से निर्धारित करते हैं। हम छोटी छोटी बातों पर चिंता करना बंद कर देते हैं। हम उन लोगों के साथ समय बिताने लगते हैं जिन्हें हम वास्तव में प्यार करते हैं। हम वह काम करने का साहस जुटा पाते हैं जिसे हम हमेशा से करना चाहते थे। मृत्यु का स्मरण हमें सिखाता है कि जीवन का हर दिन, हर पल एक कीमती उपहार है। इसे व्यर्थ की शिकायतों, नफरत या पछतावे में न गंवाएं। इसे पूरी तरह से जी। खुलकर प्यार करें
जोर से हंसें, गहराई से महसूस करें और अपने सपनों का पीछा करने से कभी न डरें। आपकी विरासत इस बात से नहीं बनेगी कि आपने कितना धन कमाया या कितनी प्रसिद्धि हासिल की। आपकी विरासत उन दिलों में जिंदा रहेगी जिन्हें आपने छुआ है, उस सकारात्मकता में जिंदा रहेगी जो आपने फैलाई है, और उस प्रेम में जिंदा रहेगी जो आपने बिना शर्त बांटा है। जीवन एक खाली कैनवास है और आपके विचार, शब्द और कर्म उसके रंग हैं। इस जीवन को एक उत्कृष्ट कृति बनाएं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे राधे।